फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे DNHE यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे DNHE 01 के खंड 1 में इकाई 1 भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं पोषण का अर्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य में पोषण का अर्थ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु भोजन और उसके संबंध अन्य पहलुओं का अध्ययन है। सामान्य शब्दों में प्राणी द्वारा भोजन के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जा सकता है, लेकिन विस्तृत परिभाषा के अनुसार पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें देखेंगे भोजन, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और अन्य रासायनिक पदार्थ, पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, भोजन ग्रहण करना, शरीर में उसका पाचन और अवशोषण। भोजन पोषक तत्वों का संवहन है, अर्थात पोषक तत्वों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना, उनकी उपयोगिता और उत्सर्जन। भोजन और उसको ग्रहण करने की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं पोषक तत्व, क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं और ऐसे पदार्थ भी उसमें होते हैं जिन्हें अपोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक हैं तो कुछ कम मात्रा में, किंतु स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व, चाहे वह अधिक मात्रा में हो या कम मात्रा में हो, दोनों का अपना ही एक अलग महत्व है। अब पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन को निम्नलिखित उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं, इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे पोषक तत्वों का अपना विशिष्ट कार्य होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस भी सहायक होते हैं। शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया से हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना के रख रखाव एवं कार्यों में मदद मिलती है। संतुलन की इस संकल्पना को कैल्शियम और फास्फोरस के उदाहरण की व्याख्या द्वारा समझा जा सकता है। यदि दैनिक आहार में बहुत अधिक फास्फोरस हो तो यह शरीर द्वारा कैल्शियम के अवशोषण करने से रोकता है। इस प्रकार फास्फोरस और कैल्शियम में सही अनुपात न होने का कारण हड्डियां और दांतों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को सही मात्रा से लेकर इस संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। व्यापक संदर्भ में संतुलन शब्द का अर्थ यह है कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में होने चाहिए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने के बाद शरीर में किस प्रकार भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम मुंह द्वारा भोजन लेते हैं और इसे चबाते हैं और निगलते भी हैं। मुंह से भोजन एक नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में और फिर आंतों में पहुंचता है। यहाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन के शरीर के लिए उपयोगी रूप से सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन या डाइजेशन कहते हैं। पाचन के बाद उपलब्ध पोषक तत्वों का शरीर में आसानी से उपयोग किया जा सकता है, वह प्रक्रिया जिससे पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। एब्जॉर्प्शन वह कहलाती है कि रक्त प्रवाह द्वारा यह पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। कोशिकाओं में यह पोषक तत्व अपने विशिष्ट कार्य करते हैं, जिसकी बचे हुए अवशोषित पदार्थ शरीर द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। अवशोषित पोषक तत्वों के शरीर द्वारा संचालन का परिणाम कुछ अन्य पदार्थों के निर्माण में निकलता है। इनमें से
कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यह कार्य उन्हें रक्त से मूत्र में पहुंचाकर किया जाता है। इन्हें बाद में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह आज हमने पोषण, भोजन और स्वास्थ्य में पोषण का अर्थ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।